हेलो जी, नमस्कार सभी को। कैसे हो भाई? ठीक हो दोस्तों? एक्सरसाइज 7.3 आज हम लोग करने वाले हैं। हमने चैप्टर 7 स्टार्ट कर रखा है। 7.1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आप जानते हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। तो देखिए 7.3 को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। और इससे पीछे के जो भी वीडियो है 9th क्लास के एलिमेंट के आपको चाहिए तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी पीछे की वीडियोज़ की। 7.3 में देखिए दोस्तों, जो कांग्रेंस रूल है वो बाकी तो मैंने आपको बता रखे हैं सारे। जब मैंने इसका बेसिक जब समझाया था आपको, एक वीडियो बनाया था आपको बेसिक इंट्रोडक्शन का, उसमें एक मैंने छोड़ दिया था और वो था कौन सा? RHS रूल। ठीक है, RHS रूल। ये कौन सा होता है दोस्तों? R का मतलब क्या होगा? राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा। H का मतलब रहेगा दोस्तों हाइपोटेन्यूज। ओके, और S का मतलब रहेगा एक साइड। तो यानी कि कोई भी दो ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, उनमें राइट एंगल तो होगा ही दोनों में। ठीक है, अगर उनका हाइपोटेन्यूज सेम है, अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक कोई भी साइड, चाहे वो बेस हो चाहे एल्टीट्यूड हो, दोनों में से अगर कोई भी इक्वल है, जैसे यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल में बना रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो जैसे ये राइट एंगल हो गया, ये ट्राइंगल हम मान लीजिए A B और C। ठीक है, अब एक दूसरी ट्राइंगल और लेते हैं हम लोग, सॉरी ये बना देता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे ये दो ट्राइंगल है तो इनके अगर हाइपोटेन्यूज सेम होंगे, छोटी बड़ी है वैसे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर हाइपोटेन्यूज दोनों सेम है, राइट एंगल तो है ही, चाहे फिर ये वाली साइड सेम हो चाहे ये वाली साइड सेम हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी सेम हो तो RHS रूल यहाँ पे लग जाएगा। ये ध्यान रख लेना आप लोगों को कि RHS रूल कब लगेगा? जब राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज सेम हो। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज होती है। अगर ये दोनों में सेम है और एक कोई भी साइड, चाहे बेस सेम हो चाहे एल्टीट्यूड हो, तो RHS रूल हम लोग अप्लाई कर देंगे वहाँ पर। ठीक है, एक S रूल का आपको दे रखा है, ये मैंने पहले बता रखा है कि दो ट्राइंगल हो जिसकी साइड, तीनों साइड आपस में सेम है, तो S कांग्रेंस रूल से दोनों कांग्रेंट हो जाती है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन 7.3 एक्सरसाइज का है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज इक्वल टू BC। ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको पहले क्वेश्चन में, ABCD, और AB इज इक्वल टू क्या दिया गया है? AB इज इक्वल टू BC। ठीक है भाई, ये मान लिया हमने AB, ये मान लिया हमने BC, A B और C, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों है दोस्तों इक्वल। अब कह रहा है कि AD और CD इक्वल है। देखिएगा, ये है AD और ये है CD। ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल है दोस्तों और ये वाली दोनों साइड इक्वल है। ये गिवन है अपने को। तो आपसे पूछा गया है कि शो दैट BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड ADC। ये जो BD जो इनका डायगोनल है, ये वाला, ये इस वाले एंगल को ABC को और ABD को दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि ये एंगल 1 और 2 और ये एंगल 3 और 4 मैंने ले लिया है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 होगा और 3 इज इक्वल टू 4 होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। हम क्या करेंगे, देखो पहले लिख लेना आप लोग, क्या लिखेंगे? गिवन क्या है? देखो AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन में आप लिखेंगे, ये है अपने को गिवन, AB इज इक्वल टू BC। दूसरा क्या दे रखा है? AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD। उसके बाद में देखिए टू प्रूव, यानी जो प्रूव करना है अपने को वो क्या है? वो है एंगल 1 बराबर 2 है और एंगल 3 बराबर 4 हो। ये दो चीज़ें अपने को प्रूव करनी है। ठीक है, कर देते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कैसे इजी है? देखो ध्यान से समझना इसको। दो ट्राइंगल लेंगे हम, कौन कौन सी? इन ट्राइंगल पहले ले लेंगे ABD। कौन सी? ABD। और अगर ये ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल जो है हमारी कौन से वाली? ACD। ठीक है, ट्राइंगल ACD। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं सॉरी, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आपकी हो गई तो ये तो फिर इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना सही तो काम है। तो हम इनमें कहेंगे कि AB देखो इसमें है और BC इसमें है, तो AB इज इक्वल टू BC। ये हमने ACD नहीं, BCD था, सॉरी BCD है। तो AB इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? BC। ये गिवन है, ये क्या लिखेंगे हम लोग? ये तो दिया गया अपने को। अच्छा, फिर AD और CD भी तो इक्वल हैं, AD और CD भी गिवन है। अच्छा, ये जो साइड है BD, ये दोनों में कॉमन है, PD इज इक्वल टू BD। ये क्या है दोस्तों? कॉमन है। क्लियर यहाँ से? अब मेरे को बताओ, क्या ट्राइंगल ABD और BCD दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं हो गए? यहाँ से हो गई है ना। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCD। क्यों दोस्तों? S रूल से। कौन से रूल से? S कॉन्ग्रेंस रूल से। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर 2 होगा, एंगल 1 बराबर 2 होगा। इनको ऐसे लिख लेना चाहिए, ABD इज इक्वल टू CBD।
और एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा दोस्तों। CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT। क्लियर है यहाँ से? पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन और देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको पढ़ लो, क्या दे रखा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या दे रखा है। ये है, इन एन आइसोसेल ट्राइंगल शो दैट एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस। ठीक है जी, आइसोसेल एक ट्राइंगल अपने को दे रखी है सेकंड क्वेश्चन में। ये हमने एक ABC ट्राइंगल ले ली है, देखिएगा A, B और C। आइसोसेल है तो मैं AB इज इक्वल टू AC ले रहा हूँ। अब इसने कहा है कि जो वर्टेक्स है इसे एक एल्टीट्यूड अपने को ड्रॉ करना है और शो ये करना है कि बेस को बाइसेक्ट करेगा। ये क्या है अपना देखना ध्यान से, ये देखो, ये हमने एल्टीट्यूड बच्चों 90 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। सामने वाली साइड को 90 पे जो कट करेगा वही क्या होता है, एल्टीट्यूड। अब समझो ध्यान से, हमें प्रूव, इसको मान लेते D। अब प्रूव क्या करना है कि BD और CD इक्वल है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, BD इज इक्वल टू CD, ठीक है, यही तो प्रूव करना है। अब देखिए बिल्कुल इजीली हो जाएगा आपसे। ये कैसे होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मेरे को अभी सुनो ध्यान से। AB और AC इक्वल है, ये हमें दिया गया है। AB इज इक्वल टू AC। ट्राइंगल लिख लेना सबसे पहले, ये काम तो कर लिया करो भाई। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ये क्या है अपने को, गिवन है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये वाला एंगल कितना का, 90 का, और ये वाला कितने का है भाई, 90 का, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। बताओ है या नहीं है, ये कितना का है, 90 ईच, ठीक है, 90 डिग्री ईच, ठीक है भाई। ये कितने के हैं दोनों, 90 के हैं। उसके बाद में AD साइड क्या है, दोनों में कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है भाई, कॉमन साइड है, ये क्या है दोस्तों, कॉमन है। तो देखो 90 के सामने वाली साइड जब दो ट्राइंगल की इक्वल है तो हम यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, RHS रूल। कौन सा रूल लग जाएगा, RHS रूल, ठीक है। क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूज सेम है दोनों का, एक साइड सेम है और एक 90 एंगल तो है इसमें। अब हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। दोनों क्या दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट है, कौन से रूल से, RHS रूल। कौन सा रूल लगाया हमने, RHS रूल, ठीक है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो प्रूव क्या करना था, ये BD और CD इक्वल हो गए, ठीक है। सो BD इज इक्वल टू CD, CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके जी, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है जी। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो जल्दी से। कह रहा है इन द गिवन फिगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट D है। तो आप बताओ क्या ये BD और CD इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा जी, आगे कहा गया है फ्रॉम D परपेंडिकुलर DE एंड DF, DE और DF दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए हैं AB और AC के ऊपर। तो कह रहा है सच दैट DE और DF ये भी दोनों इक्वल है दोस्तों, जो परपेंडिकुलर हैं। ये प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC। और जो गिवन है अपने को वो क्या क्या है दोस्तों, गिवन है BD इज इक्वल टू CD, ठीक है। क्यों, D मिड पॉइंट है इसका, BC का, समझ गए ना। अच्छा, ये DF किसके इक्वल है, DF है DE के इक्वल। ये दो चीज़ें गिवन है दोस्तों। तो AB और AC को हमें इक्वल प्रूव करना है, बिल्कुल करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें दो ट्राइंगल ले लेनी है, कौन सी लेनी है, BDF, ठीक है। इन ट्राइंगल BDF एंड ट्राइंगल, एक और कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ध्यान से देखिएगा। BDF ले लिया तो CDE ले लो, CDE। इनमें देखो दोस्तों कौन कौन से पार्ट इक्वल हैं, दो तो आपको दे रखे, राइट एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD। ये तो गिवन है, ये क्या है अपने को गिवन दिया गया है। क्लियर है यहाँ से। अब देखो ये वाला, ठीक है, BD CD के इक्वल हो गया। DF इज इक्वल टू DE, ये भी क्या है दोस्तों, गिवन है। ये 90 एंगल है, राइट एंगल है, 90 का एंगल है, ठीक है ना। ये क्या है भाई, राइट एंगल है यहाँ पर। तो एंगल जो F है और ये एंगल E है, ये 90 के हैं दोनों, तो बराबर ही तो होंगे। तो राइट एंगल इक्वल 90, हाइपोटेन्यूज इक्वल 90 के सामने जो है, तो और एक साइड इक्वल। तो कौन सा रूल लगेगा, RHS रूल। सो ट्राइंगल BDF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDE बाय RHS रूल। कौन सा रूल लगाया हमने, RHS
एस रूल, ठीक है। यहाँ से समझ गए होगे, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अब हमारी प्रूव हो गए हैं कि ए बी और ए सी इक्वल है। कैसे प्रूव हुआ दोस्तों, मेरे को बताओ। क्या अब एंगल ये दोनों, ठीक है, डी बी एफ और ये वाला डी सी ई, अब दोनों एंगल देखो, ये वाले एंगल कौन सा बोलेंगे, इसको एफ बी डी बोल देते हैं हम लोग। एंगल एफ बी डी इज इक्वल टू है एंगल ई सी डी बाई सी पी सी टी रूल। ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो इनके सामने देखो, इस ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में, बी के सामने तो ए सी होगा और सी के सामने ए बी होगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ए सी भी क्या हैं, इक्वल हैं। रीजन आप दे सकते हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट में ए बी और ए सी साइड है, दोनों क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ अब मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। कंप्लीट आपको एलिमेंट का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। और वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताया करो भाई, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो थोड़ा बहुत, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, ए बी और ए सी दोनों इक्वल दे रखे हैं। फिर कहा गया है कि पॉइंट ओ लाइज इनसाइड द ट्राइंगल सच दैट एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ओ बी सी और ओ सी बी इक्वल हैं। शो दैट ए ओ बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। अच्छा जी, ये प्रूव करना है क्या। देखो ध्यान से सुनो, प्रूव करना है कि ये जो एंगल 1 है और ये 2 है, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। मैंने 1 2 लिखा है इनको, तो मैं लिख रहा हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये अपने को प्रूव करना है। दिया गया है ये 3 और 4 बराबर है, ठीक है। ये गिवन है। गिवन क्या है दोस्तों, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, समझ गए ना। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ओ सी ट्रायंगल में अगर एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है ना, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो क्या दोस्तों ओ बी और ओ सी बराबर नहीं होंगी। क्या दोस्तों ओ बी और ओ सी बराबर नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, समझ गए ना। तो अब अगर ये दोनों साइड भी बराबर हैं तो हमें सिंपली क्या करना है, दो ट्रायंगल ले लेनी है। कौन सी, ए ओ बी, ठीक है। अब क्या लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल कौन सी लेनी है दोस्तों, ए ओ सी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल ले लीजिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में बताओ बच क्या गया प्रूव करने को, आ तो गई कॉन्ग्रुएंट। देखो ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ओ बी किसके इक्वल, ओ सी के। ए ओ क्या है, दोनों में कॉमन है। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट बाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, आपके कोरस्पोंडिंग पार्ट हैं। ये वाला इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट है, ये वाला इसका है। तो 1 और 2 क्या हो गए हमारे, इक्वल, ठीक है। इतना सा काम आपको खुद से कर लेना है कि इसके जो भी पार्ट्स इक्वल हैं वो लिख देना, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब 5th क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या दे रखा है। P is a point in triangle ABC। कह रहा है कि P is a point in triangle ABC such that PQ is perpendicular to AB। PQ is perpendicular, PQ कहाँ है भाई, Q ऊपर है और R नीचे है। ये Q है अपना और ये R है। ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कहने का मतलब यही है। तो प्रूव क्या करना है वो देखो ना, प्रूव करना है। अच्छा PQ और PR भी इक्वल है भाई, PQ और PR भी इक्वल है। और कह रहा है कि BP बाइसेक्ट एंगल ABC, ठीक है। देखो ध्यान से, PQ और PR इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, गिवन है ये। तो प्रूव ये करना है कि ये वाला जो एंगल है ना ABP और CBP, क्या बोल रहा है इनको, ये एंगल, अच्छा बाइसेक्ट कर रहा है BP, ये बोला इसने, बोला है कि बाइसेक्ट कर रहा है BP ABC को, ठीक है। तो ये प्रूव करना है। तो इसको मैंने लिख लिया 1 और इसको मैंने लिखा है 2, ठीक है। तो टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना है, ये हम कर देंगे अभी के अभी। और बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन रहने वाला है। मैं बता देता हूँ पहले आपको क्यों सिंपल है, देखना दोस्तों ध्यान से। 2 ट्रायंगल ले लो, कितनी ट्रायंगल होगी, 2 ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है। कौन कौन सी लेंगे, इन ट्रायंगल, देखो कौन कौन सी ट्रायंगल, एक तो ये ले लो BPQ एंड ट्रायंगल BPR, दोनों ट्रायंगल ले ली, BPQ और BPR, 2 ट्रायंगल ले लोगे ना। अब इनमें इक्वल क्या क्या है, इनमें देखो एक तो ये इक्वल दे रखा है PQ और PR, PQ इज इक्वल टू PR, ये दोस्तों है गिवन, ये दे रखे हैं दोनों बराबर, बहुत बढ़िया दे रखे हैं, तो अच्छी बात है। अब Q और R इक्वल है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R है, ये दोनों 90 के हैं।
90 डिग्री ईच, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। अब मेरे को बताओ बीपी दोनों में क्या है, कॉमन है, बीपी इज इक्वल टू बीपी, ये क्या है दोस्तों, दोनों में कॉमन साइड है। तो जब राइट एंगल के सामने वाली साइड इक्वल है दोनों में, तो RHS रूल लगा सकते हो भाई। एक तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तो हम कह देंगे कि ट्राइंगल, हम कहेंगे ट्राइंगल BPQ इज ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPR। कौन से रूल से, बाई RHS रूल, ठीक है। RHS रूल से दोस्तों अगर ये बराबर हैं तो 1 और 2 भी तो इक्वल हैं, 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2 बाई CPCT। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन का फिगर आपके सामने है और क्वेश्चन में दे रखा है इन द फिगर BA इज परपेंडिकुलर टू AC। ये जो BA परपेंडिकुलर AC पे आपको दिख ही रहा है, और DEF पे परपेंडिकुलर है दोस्तों। BA और D बराबर हैं, DF और DC बराबर है, ये सब कुछ गिवन है अपने को। तो प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल BAC जो है, BAC ये वाली जो ट्रायंगल ऊपर वाली नीचे वाली DEF के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा फिर AC और EF, ये तो अपने आप ही फिर बराबर हो जाएंगे ना। तो देखिएगा हम दोनों ट्रायंगल कौन कौन सी लेंगे दोस्तों, कौन से ले लेंगे, यही ले लेंगे जो BAC और DEF है। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में देखिए इक्वल पार्ट्स क्या क्या दोस्तों, AB और DE इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। AB इज इक्वल टू DE या ED, ठीक है, ये तो गिवन है, ये क्या है अपने को गिवन। उसके बाद देखो A एंगल कितने का, 90 का है, A एंगल कितने का 90 का, और E एंगल भी कितने का 90 का है। तो दोस्तों ये भी तो बराबर हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो अगर मैं ABC ट्रायंगल ले रहा हूँ ना, तो ये जो BC साइड है ना, BC ये इस FD के बराबर है या नहीं है। देखो BC और FD बराबर है या नहीं है, क्यों बराबर है दोस्तों, इसका क्या रीजन है, ध्यान से सुनिए। BF इज इक्वल टू CD, ये तो गिवन था। तो अगर मैं BF में जोड़ देता हूँ FC या CF कह लो, और CD में मैं जोड़ देता हूँ CF, समझे बात को ध्यान से। ये दोनों पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक ये दोनों इक्वल थे ना। अब इसमें मैंने ये जोड़ दिया और यही पार्ट मैंने इसमें भी जोड़ दिया, तो बराबर ही रहना है भाई। इक्वल पार्ट में इक्वल जोड़ोगे तो इक्वल ही रहने हैं। तो यानी अगर हम ये दोनों पार्ट जोड़ लेते हैं तो ये बन गया BC, और अगर ये पार्ट और ये पार्ट जोड़ा तो बन गया FD। ये दोनों हो गए हमारे इक्वल। तो यानी कि ये 90 के सामने वाली साइड ही तो है BC इस ट्रायंगल में, और इसमें FD जो है वो E के सामने 90 के सामने है। तो यानी हाइपोटेन्यूज सेम हो गए दोनों ट्रायंगल के, और एक साइड जो है वो भी सेम है। तो RHS रूल से कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो दोस्तों आप कहेंगे ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल DEF की बाय RHS रूल, ठीक है जी। और अब आपका AC और EF भी क्या हो गई, इक्वल हो गई बाय CPCT, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन दोस्तों मैंने क्यों नहीं उतारा है, आप 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन देखिए जरा, क्या दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं है। उसमें भी आपको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेनी है, और उसमें फिर आपको एक चीज पूछी गई है AC और DB। देखो उसकी AC साइड है ये वाली, AC साइड कौन सी उसकी, 7th में ये वाली है AC, और DB कौन सी, ये वाली साइड। ये दोनों साइड कह रहा है कि दोनों क्या है दोस्तों, पैरेलल हैं। ये दोनों साइड क्या अपने को प्रूव करनी है, पैरेलल, ठीक है ना। बस इतना सा काम उसमें आपको करना है कि ये दोनों साइड क्या हो, आपकी पैरेलल हो, इतना काम करना है। और ये काम बिल्कुल दोस्तों आपको हो चुका है। कैसे हो चुका है, देखो ध्यान से समझो कि अगर ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों इक्वल है ना, ये वाले देखो यही तो साइड अपने को पैरेलल प्रूव करनी है। तो अगर ये B और C दोनों इक्वल है ना, ये वाले, ठीक है, C नहीं भी, ये वाला एंगल D, अगर ये B और D एंगल है ना इक्वल है, तो दोस्तों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हैं ये। तो अगर ये एंगल हमारे ये तो इक्वल हो ही जाएंगे, जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो होंगे या नहीं होंगे ना। तो CPCT से इक्वल हैं, तो आपके अगर ये एंगल इक्वल है यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं कि जी हमारी दोनों साइड जो है वो, दोनों जो लाइन है वो क्या होती हैं, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन 7 आपको खुद से करना है, नहीं आए तो बता देना, लेकिन आ जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं उसमें अलग, 6 के जैसा है बिल्कुल। अब देखो 8th देखो अब जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8th में आपको दिया गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल बना हुआ है आपका B पे। तो मैं ये बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, ये देखो भाई, ये B है, ये हमने माना A और ये मान लिया C, ठीक है।
और कहा है कि फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों साइड हमारी बराबर रहनी है। इक्वल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन ए बी एंड बी सी। ए बी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है इस मिड पॉइंट से, ये परपेंडिकुलर है दोस्तों, और यहाँ पे भी, और ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों इक्वल है, ये बोल दिया गया आपसे कि इक्वल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन। तो हमने ये पॉइंट मान लिया डी, और ये मान लिया ई, और ये मान लिया एफ, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। इसका प्रूव करना है कि ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। प्रूव ये करना है कि ए बी सी जो है क्या है, आइसोसेल ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए जी, ए बी सी आइसोसेल ट्राइंगल है, कैसे होगी दोस्तों ए बी सी आइसोसेल ट्राइंगल कैसे होगी? देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और अब ये ए सी तो इनके इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, वो इन दोनों के इक्वल नहीं होगी। तो यानी कि हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव हमें करना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी सी सॉरी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये प्रूव करना है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी आइसोसेल ट्राइंगल हो जाएगी। अब आप मेरे को बताइएगा थोड़ा सा, देखो E 90 B 90 F 90, तो D कितना होगा, 90 तो होगा, अरे 3 90 है, ये बन गए क्या बन गए सॉरी, ये साइड इसके इक्वल है, बताओ है या नहीं है, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है ना। तो आप ये दोनों ट्राइंगल क्या ले लेंगे, कोंग्रुएंट प्रूव कर देंगे लेकर के। तो AED भाई ये तो 90 90 90 और ये 90 है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि कौन सी ट्राइंगल लेंगे, AED, ठीक है, इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल कौन सी ले लेंगे हम लोग, AED ले ली, और ये ले लो CFD, ट्राइंगल CFD, AED और CFD दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। तो देखो दोस्तों, दोनों ट्राइंगल AED और कौन सी ली हमने, CFD, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इतना तो समझ गए हो। अब मेरे को बताओ इसमें ये जो ED साइड है, ED जो साइड है ये किसके इक्वल दे रखी है, FD के, ठीक है, किसके इक्वल दे रखी है, FD के। ये तो गिवन है अपने को, ये क्या है भाई, गिवन है, दे रखा है। अच्छा AD किसके इक्वल है, AD जो है वो CD के इक्वल है, ये भी क्या है, गिवन, ठीक है, ये दोनों साइड गिवन है। अच्छा एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CFD 90 डिग्री ईच। तो दोस्तों AED ट्राइंगल DFC के या CFD के कॉन्ग्रुएंट हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। देखो ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFC लिख लेना इसको, DFC। जब ये दोनों ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। CPCT से हम कहेंगे EAD और FCD, ठीक है, एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल FCD। ये दोनों जब एंगल हमारे इक्वल हैं तो क्या दोनों साइड, देखो इसके सामने AB और इसके सामने BC, तो हम कहेंगे कि AB और BC भी तो इक्वल हैं दोस्तों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल सारे इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका खत्म होता है। 3 क्वेश्चन और बचते हैं इस एक्सरसाइज में, 9, 10 और 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। और दोस्तों कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लो। कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए है तो। वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताया करो कमेंट करके। आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, जितने आप कमेंट करेंगे उतने ही ज़्यादा मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्या दिया गया है 9th क्वेश्चन में, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल अपने को दे रखी है ABC, जिसमें एंगल B और C का बाइसेक्टर O पे मिलता है। प्रूव दैट OA इज ऑल्सो द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। चलो जैसे मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, इधर देखिए ध्यान से, ये A है, ये B और ये C। तो B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर O पे मिल रहे हैं, यही तो बोला इसने। ये 1 और 2 बराबर है, ये 3 और 4 भी बराबर है, ये दिया गया है ना। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है दोस्तों कि AO जो है ना, AO जो है OA इज ऑल्सो एन इंटरनल, हाँ ठीक है, यही प्रूव करना है कि जो OA या AO जो है ना, ये बाइसेक्टर है अपना इसका, यानी मैं कहूँगा इसको 5 और 6। तो हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये अपने को प्रूव करना है दोस्तों। कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखिएगा।
ये क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 9th क्वेश्चन जो है ये हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, और मैं जो मेरे को आसान लगता है मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल इजी सा मेथड है, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना है दोस्तों, बिल्कुल ईजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। ये कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनो, हमें यहाँ से ओ से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, इस तरह से, ये हमने मान लिया डी। इसी तरह से ओ से कहाँ कर लोगे, ए बी पे, इसको मान लो ए, ठीक है, और ओ से बी सी पे भी कर लो, इसको मान लो एफ। ये कंस्ट्रक्शन आपको करना है, आप लोग लिख लेंगे मेरे ख्याल से। ये क्या करना है आपको, ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू बी सी। इतना काम कर लोगे आप लोग। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ये जो 2 ट्राइंगल अपने पास में बनती हैं, कौन सी, ये वाली ए ई ओ और ए डी ओ, ये दोनों अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो ये 5 और 6 बराबर होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे ना, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, अब कैसे इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। देखो ये साइड तो है कॉमन, ये साइड तो है कॉमन, और ये क्या है, हमारे 90 के एंगल हो गई। हमें एक साइड इक्वल प्रूव करनी है, हमें एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव, सॉरी इक्वल प्रूव करनी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हमारी हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ से देखो, आप एक बार यहाँ से देखना ध्यान से, देखो मेरी बात सुनो, ई बी ओ ट्राइंगल, ई बी ओ, ये कॉन्ग्रुएंट होगी आपकी कौन सी के, एफ बी ओ के। बताओ मेरे को होगी या नहीं होगी, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ध्यान से सुनिए। ये वाला राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है इसमें सॉरी, तो राइट एंगल है ये वाला एंगल 1 और 2 इक्वल है, और ये भी राइट एंगल है। तो दोस्तों 2 तो एंगल इक्वल है, और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो आप मेरे को बताओ, क्या ओ ई ओ एफ के बराबर नहीं हो जाएगा, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ सी पी सी टी से। इसी तरह से दोस्तों आपकी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएंगी, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्रायंगल ओ एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी, ओ एफ सी ओ डी लिखो यहाँ पर, ओ डी सी, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोस्तों। कौन से, एंगल साइड रूल से। कौन से रूल से, एंगल साइड से, एंगल साइड रूल से, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों। तो ओ एफ जो है वो ओ डी के बराबर हो जाएगा, ओ एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ओ डी के। ये भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। ये दोनों ट्रायंगल आपको है ना, जो रूल है ना वो लिख लेना है, ठीक है, लिख लोगे ना, इतना तो कर ही लोगे। अब मेरे को बताओ, ओ एफ जो है ओ ई के बराबर और ओ डी के भी बराबर है, ठीक है, इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, सॉरी। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से देखिए क्या हो रहा है आपका, ओ एफ जो है वो ओ ई के भी बराबर और ओ डी के भी बराबर, तो हम कह सकते हैं ओ ई इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, ओ इज इक्वल टू ओ डी। ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करनी थी और ये हमारी हो गई है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है ना, ये दोनों साइड इक्वल है दोस्तों, तो आप लोग इजीली ए ओ ई क्या करेंगे, आप ट्रायंगल ए ओ ई और ट्रायंगल कौन सी है आपकी ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। कौन से रूल से, RHS रूल से। लिख लोगे ना इनके क्या क्या करो, देखो ये वाली साइड इक्वल है, ये कॉमन, ये वाला 90, ठीक है, तो 90 के सामने वाली साइड तो कॉमन है, दोनों में इक्वल है, तो RHS रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो RHS रूल लगेगा। तो हम कहेंगे कि एंगल 5 इज इक्वल टू 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है भाई, CPCT रूल। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया था। एक तो ये मेथड है, आसान मेथड लगता है मेरे को, ये यही कर लेना, ठीक है। दूसरा मेथड भी है वैसे, इसका एक कहोगे तो वो भी करवा दूंगा भाई, नहीं समझ में आया हो तो बता देना कमेंट करके। 9th क्वेश्चन नहीं आया है तो दोबारा फिर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 11 2 क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों, कंप्लीट करते हैं जल्दी से इनको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, ABCD एक रेक्टेंगल है और AQ और BP दोनों बराबर हैं। तो अपने को प्रूव करना है कि AP और BQ इक्वल हैं और OA और OB इक्वल हैं, OA एंड OB इक्वल हैं। चलो भाई करेंगे, जरूर प्रूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 2 ट्रायंगल कौन कौन से ले लेने हैं दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये तो ये वाले ले लो PAB, ठीक है। इन ट्रायंगल देखो कौन कौन से लेंगे, इन ट्रायंगल PAB एंड PAB के साथ में ले लो QBA, ट्रायंगल QBA, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपको जो दे रखा है AQ और AQ इज इक्वल टू BP, सबसे पहले तो ये लिख लो, ठीक है, BP या PB इज इक्वल टू QA, ये तो दे रखा है ना, ये तो गिवन है, ये तो क्या है अपने को गिवन है भाई। देखो ध्यान से सुनो, AQ और BP, AQ कौन सी साइड है, ये वाली, इस नीचे वाली ट्रायंगल की हो गई,
बी पी ये वाली है, ये इस वाले ट्रायंगल की होगी, लेफ्ट वाले की, ठीक है, समझ गए ना। अच्छा मेरे को तो रेक्टेंगल है, तो ये वाला पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी ए 90 के होंगे या नहीं होंगे, 90 डिग्री ईच। अच्छा जी ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है दोस्तों कॉमन है, ये साइड है कॉमन हमारी। अब आप बताइए कि कौन से रूल से दोनों कॉन्ग्रेंट है। देखो 90 का एंगल है तो उसके सामने वाली साइड इक्वल है, तो RHS रूल ही लगाएंगे हम लोग। कौन सा लगाएंगे, RHS रूल। तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल PAB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल QBA बाई RHS रूल। दोस्तों जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम नहीं होंगे? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल होंगे। तो AP और BQ क्या है, दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो AP इज इक्वल टू BQ होगा आपका, आप क्या लिखेंगे, CP CT। क्या लिखेंगे आप, CP CT, ठीक है। दूसरा क्या था, OA। OA कहाँ है, OA कहाँ है दोस्तों, OA कहाँ है, ये रहा OA, ठीक है। अब मेरे को बताओ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये जो एंगल है ना, ये मैंने लिखा है ये वाला, ये इसके इक्वल है या नहीं है। देखो ये जब एंगल मैं देख रहा हूँ तो ये AQB में है या नहीं है। और ये दूसरे वाला जो एंगल है ये इस वाली में है, ABP में। ये एंगल हो गया इसके इक्वल, ठीक है। तो यानी कि हम कह देंगे कि एंगल, हम क्या बोलेंगे, QAB, हम कहेंगे एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PBA। ये भी दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं दोस्तों CPCT से। और मेरे को बता दो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो AOB में इनके सामने साइड कौन सी है, OA, इसके सामने OB, तो OA बराबर OB हो गया या नहीं हो गया, OA बराबर OB हुआ या नहीं हुआ। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल सारे इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10 आपका खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन 11 में ABCD एक स्क्वायर दे रखा है दोस्तों, ABCD स्क्वायर है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में E लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ABCD सच दैट DEFG, ये भी एक स्क्वायर है, DEFG जो है ना, ये भी एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि AG और CE दोनों इक्वल हैं, ये शो करो, AG और CE। तो AG कहाँ है दोस्तों, AG देखो ध्यान से, ये रहा AG हमारा, ठीक है, ये वाला AG और CE कहाँ है, ये वाला। तो ट्रायंगल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल आप कौन सी लेंगे दोनों। तो मैं ले रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनिएगा, कौन सी लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल एक तो ये वाली ले लो DGA, ठीक है, DGA एंड ट्रायंगल DGA ले ली ना, एक तो ये वाली ले लो, और कौन सी ले लेते हैं दोस्तों, एक ये वाली ले लो, ठीक है, एक ये वाली ले लो, ठीक है, कौन सी, DEC। दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या इक्वल है। अब जब ये एक स्क्वायर है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी या नहीं होंगी, होंगी ना। तो हम कहेंगे कि ये जो DG है ये DE के इक्वल होगा, साइड ऑफ स्क्वायर है, ये तो साइड ऑफ स्क्वायर है, इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, अब और क्या इक्वल होगा, और क्या, हाँ ये वाली देखो, ये वाली साइड है ना AD जो है वो किसके इक्वल है, CD के। AD किसके इक्वल है, CD के। ये भी क्या है, ABCD की स्क्वायर जो है ना, ABCD स्क्वायर उसकी साइड है, तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। अच्छा जी, और क्या होगा दोस्तों, 90 का एंगल है ना ये G एंगल, और ये भी 90 का है, ये भी कितने का है, 90 का, क्योंकि देखो अंदर वाला 90 होगा तो ये भी तो 90 होगा भाई, ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये 90 तो ये भी 90, ठीक है, और ये 90 होगा ही, ठीक है। अब बात बताओ मेरे को कि ये जो G एंगल है, एंगल G इज इक्वल टू एंगल इस वाले के A के बराबर, 90 डिग्री ईच। तो दोस्तों 90 के सामने CD साइड है, यहाँ पे 90 के सामने AG साइड है। तो जब 90 के सामने वाली साइड इक्वल हो और कोई एक दूसरी साइड और इक्वल हो तो कौन से रूल से हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं उन ट्रायंगल को, हम कहते हैं उनको RHS रूल से। तो सॉरी, ट्रायंगल DGA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEC बाय RHS रूल। समझ गए होगे ना भाई, दोनों ट्रायंगल हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, दो ट्रायंगल आपको नजर तो आ ही रही होंगी ना, एक तो ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है, एक तो ये वाली ली है मैंने और एक ये वाली ली है, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड किसके इक्वल थी, इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो RHS रूल लग गया दोनों ट्रायंगल में। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं दोस्तों तो क्या AG और CE बराबर नहीं होंगे भाई। AG कहाँ है, ये वाला AG रहा, इसका साइड है, और ये CE कहाँ है, ये वाला CE है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो AG इज इक्वल टू CE, AG इक्वल टू CE, CPCT।
क्वेश्चन नंबर 11th आपका ख़त्म होता है और इसके साथ ख़त्म होती है आपकी एक्सरसाइज दोस्तों। तो कंप्लीट हमने कर ली है इस एक्सरसाइज को इसी वीडियो में। और आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर लाइक करके जाइएगा, है ना। देख रहे हैं आप लोग कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। तो जाने से पहले ज़रूर लाइक करना वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है। और नेक्स्ट पार्ट में आपको 7.4 जो है वो मिल जाएगी कल ही, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर 7.4 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।